बहुत दिनों पहले की बात है। शांतिपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में रामू नाम का एक बंदर रहता था। रामू बहुत ही चालाक बंदर था। वो जंगल के एक बड़ा पेड़ के ऊपर रहता था। रामू पूरा दिन जंगल में इधर उधर घूमकर भोजन इकट्ठा करता था और शाम को उस बड़े पेड़ पर आराम से सो जाता था। जब भी कोई जंगली जानवर उससे रास्ते में मिल जाता था, तब वो अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलता था कि वो जंगल का राजा शेर सिंह का दोस्त है। इस वजह से उसका जान बच जाता था। एक दिन रामू जंगल में खाने के तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तब उसे रास्ते में एक भूखा भेड़िया मिल जाता है। भेड़िए को देखकर रामू डरकर रुक जाता है, लेकिन रामू था बहुत ही होशियार। बाहर से पता नहीं चलता था कि वो डर गया। तब भेड़िया रामू को देखकर कहता है, अरे वाह, आज का दिन तो बड़ा ही अच्छा है। मुझे कोई मेहनत नहीं करना पड़ा। शिकार खुद चलकर मेरे सामने आ रहा है। तब रामू अपना डर को छुपाकर कहता है, क्या तुम मुझे अपना शिकार कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्यों? क्या मैं तेरा शिकार नहीं कर सकता? कौन है रे तू? नहीं कर सकता, क्योंकि मैं शेर सिंह का दोस्त हूँ और तुम्हें तो पता है ना कि शेर सिंह जंगल का राजा है। क्या तुम शेर सिंह के दोस्त हो? अरे जाओ बंदर भाई, तुम्हें शिकार करके मुझे अपनी जान खतरे में नहीं डालना है। जाओ बंदर भाई, अपनी काम पर जाओ। इस तरह झूठ बताकर रामू भेड़िए से अपना जान बचा लेता है। फिर वो आगे बढ़ जाता है और भेड़िया चुपचाप खड़ा होकर उसे देखता रहता है। रामू आगे के तरफ चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक तेंदुआ मिलता है। रामू को देखकर तेंदुआ कहता है, अरे बंदर, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहा है तू? रुक जा इधर। क्या हुआ तेंदुआ भाई? मैं अपना काम पर जा रहा हूँ, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? मैं तुझे खाने के लिए रोक रहा हूँ। आज मुझे सुबह से कोई शिकार नहीं मिला। मैं तो सोच रहा था कि आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा, लेकिन तू खुद मेरे सामने आया है मेरा शिकार बनने के लिए। मुझे शिकार करने के बाद सोचना भी मत। मेरा रास्ता रोक के क्यों अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो? मुझे शिकार तो दूर की बात, एक बार छू के देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। अरे बंदर, तेरा इतना बड़ा दुस्साहस, तू मुझे धमकी दे रहा है? इतना सा बंदर, तू मरेगा मुझे? नहीं, मैं नहीं मारूंगा। मैं सिर्फ तुम्हें सतर्क कर रहा हूँ कि तुम अगर गलती से भी मुझे मारोगे तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। मैं तुझे शिकार कर लूँगा, तो मुझे कौन मारेगा? क्योंकि मैं जंगल के राजा शेर सिंह का दोस्त हूँ। जैसे ही उनको पता चलेगा कि तुमने मुझे मारा है तो शेर सिंह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्या कह रहा है बंदर? क्या तू सच में शेर सिंह का दोस्त है? हाँ, मैं सच में शेर सिंह का दोस्त हूँ। क्या तुम मेरी साहस देखकर नहीं समझ पा रहे हो कि एक बंदर एक तेंदुए से कभी सीना तान के इस तरह से बात कर सकता है क्या? हाँ, वो तो ठीक है। अब तो मैं तुझे कभी भी नहीं मारूंगा। इतनी जल्दी मेरे मरने का इरादा नहीं है। तू जा बंदर, मैं और तुझे नहीं रोकूंगा। ये कहकर तेंदुआ गुफा के अंदर चला जाता है और तेंदुए को बेवकूफ बनाकर रामू आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे रास्ते में एक खतरनाक बाघ मिलता है। बंदर को देखकर बाघ कहता है, अरे ये बंदर, इतना हड़बड़ा के कहाँ जा रहा है तू? थोड़ा रोक इधर। मैं अपने खाने के तलाश में जा रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? क्योंकि मैं तुझे खाने वाला हूँ। मुझे बहुत बहुत भूख लगी है।
तुझे और कष्ट करके खाना ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तू मेरा खाना बन जा। बाघ भाई, तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। तू तो छोटा सा एक बंदर है और तू मेरा क्या कर सकता है? मैं तो कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मुझे मारोगे तो मेरा दोस्त तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कौन है तेरा वो दोस्त? जरा बता मुझे। शेर सिंह मेरा दोस्त है। तुम तो जानते ही हो, शेर सिंह इस जंगल का राजा है। अगर मुझे कुछ हुआ तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्या शेर सिंह तेरा दोस्त है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज शेर सिंह का दोस्ती एक बंदर से? हाँ, इस जंगल का राजा शेर सिंह मेरा दोस्त है। असल में एक दिन मैंने एक बहुत बड़ा मुसीबत से उन्हें बचाया था। इसीलिए उस दिन से महाराज शेर सिंह मुझे अपना दोस्त मानते हैं और मुझे हर प्रकार मुसीबत से बचाने का वादा किया है। अच्छा, ठीक है। शेर सिंह के दोस्त मतलब मेरा भी दोस्त। हम तुम्हें कैसे मार सकते हैं? जाओ बंदर भाई, तुम अपने काम पर जाओ। ये कहकर बाघ वहाँ से जल्दी जल्दी चला जाता है और बंदर मन ही मन मुस्कुराता है। फिर कहता है, इस जंगल में जीवित रहने के लिए हमें जंगली जानवरों को बेवकूफ बनाना होगा, नहीं तो वो हमें कभी भी खा सकते हैं। ये कहकर रामू खुशी खुशी आगे बढ़ जाता है। इतने दिन से रामू जिसके नाम से सभी जानवरों को डराता था, वही शेर सिंह उसके सामने आ जाता है। शेर सिंह को देखकर रामू थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो मन ही मन शांत रहता है। फिर शेर सिंह उसे कहता है, ये बंदर, किधर जा रहा है तू? मेरे सामने आ, मुझे बहुत भूख लगी है। तब रामू मन ही मन सोचता है, हे भगवान, ये तो खुद शेर सिंह है, इससे मैं कैसे डराऊं? हाँ, एक उपाय है, देखता हूँ ये उपाय काम करता है या नहीं। फिर नसीब में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मरने से पहले एक बार कोशिश करके देखता हूँ। ये बंदर, क्या सोच रहा है तू? मुझे देखकर डर लग रहा है क्या? डर? और तुम्हें देखकर? मैं तुम्हें देखकर नहीं डरा शेर सिंह। जंगल के बाकी जानवर तुम्हें देखकर डरते होंगे, लेकिन मैं नहीं। क्या कहा तूने? तू मुझसे नहीं डरता? अरे शेर सिंह, जंगल के सभी जानवर मुझसे डरते हैं, तो मैं तुम्हें देखकर क्यों डरूं? अरे बंदर, तू होश में तो है? तुझे देखकर कौन डरेगा? बाघ, तेंदुआ, भेड़िया सब मुझसे डरते हैं। बंदर के साहस देखकर शेर सिंह सोचता है, इस बंदर की इतना साहस कैसे हो सकता है? अगर ये सब जानवर इस बंदर से डरते हैं तो जरूर बंदर मुझसे भी ताकतवर होगा। इससे पंगा लेना खतरनाक हो सकता है। फिर शेर सिंह बंदर से कहता है, ये बंदर, क्या तू इस बात का सबूत दे सकता है कि जंगल के सारे खतरनाक जानवर तुझसे डरते हैं? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें जरूर सबूत दूंगा। चलो मेरे साथ। फिर रामू शेर सिंह के पीठ पर बैठकर पहले बाघ के पास जाता है। बाघ के गुफा के सामने रुककर रामू उसे बुलाता है, बाघ भाई, ओ बाघ भाई, जरा बाहर आओ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। बाघ गुफा से बाहर आकर शेर सिंह के साथ बंदर को देखकर सोच में पड़ जाता है। अरे बाप रे, बंदर तो सच में शेर सिंह का दोस्त लग रहा है। फिर बाघ आगे आकर कहता है, कहिए बंदर भैया, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं, कोई गलती नहीं, मैं ऐसे ही तुमसे मिलने आया हूँ। ठीक है, जाओ। बाघ अंदर चला जाता है। फिर शेर सिंह कहता है,
अरे बंदर भाई, तुम तो सच बोल रहे थे। सचमुच बाघ तुमसे डरता है। शेर सिंह, तुमने तो सिर्फ बाघ को ही देखा। थोड़ा आगे चलो तेंदुए के पास। फिर दोनों तेंदुए के गुफा के पास जाते हैं और बंदर उसे बाहर बुलाता है। तेंदुआ भाई, अरे ओ तेंदुआ भाई, अंदर क्यों छिपे हो? बाहर आओ। तेंदुआ बाहर आकर शेर सिंह के साथ बंदर को देखकर डर जाता है। अरे सलाम बंदर भाई, मुझे कैसे याद किया? तेंदुआ भाई, आज मुझे खाना ढूंढने का समय नहीं मिला। तुम जंगल से थोड़ा फल तोड़कर मेरे घर में रख देना, ठीक है? बिल्कुल बंदर भाई, मैं फल लाकर तुम्हारे घर पर रख दूंगा। तुम चिंता मत करो। अगर मुझे समय पर फल नहीं मिला तो देख लेना। नहीं नहीं बंदर भाई, सही समय पर फल पहुंचा दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। फिर तेंदुआ चला जाता है। फिर शेर सिंह कहता है, अरे वाह बंदर भाई, तेंदुआ भी तुमसे डरता है। वही तो शेर सिंह, कुछ तो बात है ना मुझ में। चलो आगे चलते हैं। फिर दोनों भेड़िए के पास जाते हैं। भेड़िया भाई, ओ भेड़िया भाई, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। भेड़िया बंदर को शेर सिंह के ऊपर सवार होता देखकर बहुत डर जाता है। अरे बाप रे, ये तो शेर के ऊपर सवारी करके आया है। कहिए बंदर भाई, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ? भेड़िया भाई, आज तुम मेरे लिए थोड़ा केला ले जाकर मेरे घर पर रख देना। ठीक है बंदर भाई, मैं रख दूंगा। फिर भेड़िया वहां से चला जाता है। सभी जानवरों को बंदर से डरता देखकर शेर सिंह को भी डर लगने लगता है। फिर वो बंदर से कहता है, बंदर भाई, मुझे भी अपना दोस्त बना लो ना। अगर तुम मेरे दोस्त हो गए तो जंगल में मेरा ही राज रहेगा। ये सुनकर रामू मन ही मन मुस्कुराता है। दुनिया को ताकत से नहीं, दिमाग से जीता जाता है। अपना अक्ल का इस्तेमाल करने वाला दुनिया में राज करता है। बहुत दिनों पहले की बात है। सामनगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक तेंदुआ रहता था जो बहुत ही आलसी था। शिकार को दौड़ा दौड़ा कर पकड़ना उसके लिए बहुत ही कठिन काम था। एक दिन तेंदुआ एक पेड़ के ऊपर बैठा था और बैठे बैठे सोच रहा था कि पूरे दिन शिकार के पीछे भागने और शिकार ना मिलने पर निराश होने से तो अच्छा है कि दूसरों पर नजर रखा जाए और जो भी जानवर शिकार करके खाना लाएगा उसका खाना चुरा कर अपना पेट भर लूँगा। ये सोचकर वो पेड़ से नीचे उतर आया और खाना चुराने लग गया। पहले तो वो जंगल के जानवरों का शिकार चुराता था। अब वो जानवरों का ही नहीं बल्कि पेड़ पर चढ़कर पक्षियों को भी खाना चुरा लेता था। इसी तरह बिना परिश्रम किए ही उसे खाना मिलने लगा। इसी तरह कुछ दिन चलता रहा। वो तेंदुआ दिन भर जानवरों का खाना चुराता और शाम को पेड़ के ऊपर चढ़कर आराम से सो जाता था। धीरे धीरे तेंदुए के इस चोरी से पूरा जंगल परेशान हो गए थे। एक दिन कुछ जानवरों ने मिलकर शेर राजा के पास गए तेंदुए के खिलाफ शिकायत करने के लिए। महाराज, उस तेंदुए ने तो हमारे नाक में दम करके रखा है। हम पूरे दिन कड़ी मेहनत करके शिकार करते हैं
और उस शिकार को अपने घर में छिपा कर रखते हैं, लेकिन वो तेंदुआ चोरी छुपे आकर हमारा शिकार चुरा कर खा जाता है। ऐसे तो हम बिना खाए ही मर जाएंगे महाराज, आप कुछ कीजिए। हाँ महाराज, सियार सही कह रहा है, ज्यादातर दिन हमें ऐसे ही बिना खाए सोना पड़ता है। क्या उस तेंदुए का इतना बड़ा दुस्साहस? अभी उसे मेरे सामने लाओ। सियार उसे बुलाने के लिए गया और थोड़ी देर में ही तेंदुए को साथ लेकर वापस आया। महाराज, आपने मुझे सुबह सुबह बुलाया, क्या बात है महाराज? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। काफी दिनों से तुम्हारे खिलाफ शिकायतें आ रही थी। शिकायतें हद से ज्यादा बढ़ गई तो मुझे तुम्हें बुलाना पड़ा। सियार, बताओ तुम्हारा क्या कहना है? और तुम तेंदुए, कान खुलकर सुनो उसकी बात। महाराज, हम पूरे दिन कड़ी मेहनत करके जो शिकार लाते हैं वो सारा ये चुरा कर ले जाता है और खा जाता है, फिर हमें भूखा रहना पड़ता है। नहीं नहीं, ये तो झूठ बोल रहा है महाराज। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैं खुद मेहनत करके शिकार करता हूँ महाराज। तब पेड़ के ऊपर से कौवा बोलता है, नहीं महाराज, सियार सही कह रहा है, झूठ ये तेंदुआ बोल रहा है। ये बदमाश पेड़ पर चढ़कर पक्षियों का भी खाना चुरा लेता है। हाँ महाराज, इसकी वजह से हमें कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब मेरे खिलाफ झूठ क्यों बोल रहे हैं। झूठ ये लोग नहीं, तुम बोल रहे हो। मैं भी तुम्हें आज तक शिकार करते हुए नहीं देखा, लेकिन पेट भर भर के खाते जरूर देखा है। तुम्हारे इस गुनाह के लिए तुम्हें अभी से अभी इस जंगल को छोड़कर चले जाना होगा। तुम अभी इस जंगल को छोड़कर चले जाओ, वरना हमें तुम्हारा शिकार करना पड़ेगा। निकल जाओ इस जंगल से। शेर राजा की गुस्सा देखकर तेंदुआ घबरा जाता है और वहां से चला जाता है। उसे जंगल छोड़कर जाते देखकर सारे जानवर राहत की सांस लेते हैं कि अब से उन्हें उनका शिकार भरपेट खाने को मिलेगा। इधर अंदर ही अंदर जंगल के जानवरों के प्रति गुस्सा लेकर तेंदुआ जंगल को छोड़कर चला जाता है। जंगल छोड़कर थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक जगह पर एक बंदर दिखाई देता है जो जादू कर रहा था। उसे देखकर तेंदुआ एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। इधर देखो खरगोश, मैं तुम्हारे हाथ से फल गायब कर दूंगा। द्राम द्रुम फटास्छू। हिरन भाई, खरगोश का फल दे दो। अरे ये क्या, मेरे पास कोई फल नहीं है। तुम खड़ा हो जाओ हिरन भाई, फल तुम्हारे नीचे है। हिरन खड़ा हो जाता है और सचमुच हिरन के नीचे से फल निकलता है। ये सब देखकर तेंदुआ सोचता है, अगर ये जादू मेरे हाथ आ जाए तो मैं बैठे बैठे भरपेट खा सकता हूँ और उस जानवरों से बदला भी ले सकता हूँ। ये सोच वो बंदर के पास गया और उसे पकड़ लिया। अरे अरे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुम मुझे ये जादू अच्छी तरह से सिखा दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर बंदर ने अपनी जान बचाने के लिए तेंदुए को जादू सिखाया। कुछ दिनों तक जादू सीखने के बाद तेंदुआ वापस अपनी जंगल के तरफ चला गया। जंगल में प्रवेश करते ही सबसे पहले उसने सियार को देखा जो झाड़ियों के पीछे एक शिकार को पकड़कर खा रहा था। उसे देखकर तेंदुआ एक बड़ा से पेड़ के पीछे छुप गया। अच्छा, यही है वो सियार जिसने शेर राजा से
मेरी शिकायत किया था। अब मैं तेरा शिकार खा जाता हूँ, तू भूखा ही रहेगा। ये देख मेरा कमाल। द्रम द्रुम फटास छू। अरे ये क्या, मेरे पंजे से मेरा खाना कहाँ गया? द्रम द्रुम फटास छू। अरे मेरे मांस के टुकड़े कहाँ गया? अभी तो मेरे सामने ही था। द्रम द्रुम फटास छू। अरे मेरा खाना कहाँ गया? मैं तो अपने दांत में पकड़ कर रखा था। फिर सारे जानवर एक जगह इकट्ठा होते हैं और इस विषय पर चर्चा करने लगे। मेरे चोंच से तो हवा में ही मेरे मांस का टुकड़ा गायब हो गया। मैं अपना शिकार दांत में पकड़ कर रखा था, तभी मेरा शिकार गायब हो गया। मैं कुछ नहीं समझ पाया, ये सब कैसे हुआ? मेरा शिकार भी अचानक गायब हो गया, लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? ये सब इस बड़े से पेड़ के नीचे हुआ है। मुझे लगता है इस पेड़ पर कोई भूखा भूत रहता है। ये लोग मुझे भूत समझकर डर रहे हैं। अगर मैं सचमुच भूत का नाटक करूं, तो ये लोग डर के मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे इन सब को और भी डराना होगा। हाँ, मैं भूखा भूत हूँ। अब मैं एक एक करके पूरे जंगल के जानवरों को खा जाऊंगा। अगर तुम लोग नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, तो रोज शाम को सूरज ढलते ही मेरे लिए भरपूर खाना लाकर इस पेड़ के नीचे छोड़कर चले जाना, वरना तुम और तुम्हारे जंगल के जानवरों को मैं एक एक करके खा जाऊंगा। नहीं नहीं भूत भाई, हमें कुछ मत करना। हम रोज सूरज ढलते ही आपके लिए खाना रख कर चले जाएंगे। नहीं नहीं भूत भाई, हमें कुछ मत करना। आपने जैसा कहा हम ऐसे ही करेंगे। रोज सूरज ढलते ही आपके लिए इस पेड़ के नीचे खाना रख देंगे। हाँ हाँ भूत भाई, रोज आपके लिए खाना रख देंगे। आप सिर्फ हमें कुछ मत करना। तो जाओ, आज ही सूरज ढलते ही खाना रख देना, वरना तुम जानते हो मैं क्या करूँगा। और सुनो, खाना रखने के बाद बिल्कुल पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो गायब हो जाओगे। और उस दिन से तो तेंदुए की लॉटरी लग गई। जंगल के छोटे मोटे जानवर भी नहीं, बड़े बड़े जानवर भी उस भूत से डरने लगे और खुद मेहनत करके लाए हुए शिकार उस पेड़ के नीचे रख जाते। उसके जाते ही पेड़ के ऊपर से उतरकर तेंदुआ सारा खाना लेकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता था। फिर खाना खाकर आराम से सो जाता था और सुबह होने से पहले ही चुपचाप पेड़ से उतरकर चला जाता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। इधर सारा जानवर अपना लाया हुआ शिकार पेड़ के भूत को खिला खिला कर थक गए और सबने मिलकर शेर राजा के पास गए इस समस्या का हल करने के लिए। महाराज, उस तेंदुए से तो जैसे तैसे हमें छुटकारा मिला था, अब उसकी तरह इस जंगल में एक भूखा भूत आ गया है। हमारा सारा खाना उसे देना पड़ रहा है। हाँ महाराज, उसे अपना सारा खाना देना पड़ता है, इसलिए हमें कभी कभी भूखा ही रहना पड़ता है। हाँ महाराज, ये दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें उस भूत से छुटकारा दिलाइए, नहीं तो हम भूख से मर जाएंगे। ठीक है, जैसे ही भूत तुम लोगों का दिया हुआ खाना लेकर
पेड़ पर चढ़ जाएगा तभी हम पेड़ सहित उसे जला देंगे। तुम सब आसपास ही आग लेकर तैयार रहना, मैं भी तुम सबके साथ रहूंगा। हाँ महाराज, ये योजना बहुत अच्छा है। हम सब झाड़ियों के पीछे आग लेकर तैयार रहेंगे। आज ही उस भूत का अंत हो जाएगा। योजना के अनुसार उस दिन सियार खाना लेकर गया और उस पेड़ के नीचे रखकर झाड़ियों के पीछे छुप गया। थोड़ी देर चुपचाप रहने के बाद सबने देखा कि खाना गायब हो रहा है। तभी सबने झाड़ियों से निकलकर शेर राजा के साथ मिलकर उस पेड़ में आग लगा दिया। पेड़ तेजी से जलने लगा। इधर पेड़ के ऊपर खा पी कर आराम से सोया हुआ तेंदुआ घबरा गया और अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही पेड़ से कूदकर नीचे आया तभी सामने शेर महाराज और सभी को देखकर रुक गया। फिर शेरराज ने उसे अपना भयानक पंजे में दबोच लिया। शेरराज ने उसे मारने ही वाले थे तब तेंदुए ने अपनी जान की भीख मांगी। मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, आज से मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा। मैं तुझे माफ कर सकता हूँ, लेकिन जितने दिन तूने इन जानवरों का खाना खाया है उससे दुगना दिन तू इन सबको शिकार कर करके खिलाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, अब से आलस किया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं महाराज, अब से मैं कभी भी आलस नहीं करूँगा। मेरी आंखें खोल गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। उस दिन से तेंदुए ने कभी भी आलस नहीं किया और शेर राजा की बात मानकर शिकार करके अपना पेट भरना शुरू कर दिया।